बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर आपने सालन खाया होगा, कभी प्याज तह रहे होते हैं, कभी टमाटर तह रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज की रेसिपी में मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह प्याज नहीं तैरेंगे, किस तरह टमाटर नहीं तैरेंगे। इसलिए आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया, बाउल में ऐड कर दिया। 1 कप अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। हाफ कप दही ऐड कर दिया, अब मैं इसमें हाफ कप दही और ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भर के अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। 2 अदद अब मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। 5 से 6 अदद लौंग ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून भर के साबुत काली मिर्ची ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून भर के अब मैं इसमें अचार गोश्त मसाला ऐड कर दूंगी। होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी। 8 से 9 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। 2 टीस्पून फ्रेश मैंने लेमन का जूस ले लिया, इसे बाउल में ऐड कर दिया। 2 टीस्पून ही इसमें अचार गोश्त मसाला ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची ले लिए, इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है सेंटर में से। अब हम इसे कट कर लेंगे। सेंटर में से जो है मैंने इसे कट कर लिया। हरी मिर्च में जो सीड्स होते हैं अब हम इन्हें भी रिमूव कर लेंगे। बहुत ही इजीली इसमें जो सीड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से अब मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्च के सीड्स को रिमूव कर लूँगी। इस तरह से मैंने सब हरी मिर्चों के सीड्स को रिमूव कर लिया है। अचार गोश्त मसाले में हरी मिर्च को जो हम फिल करके ऐड करते हैं, उससे बहुत मज़े का जो है अचार गोश्त बनकर तैयार होता है। अभी जो हमने लेमन के जूस में अचार गोश्त मसाला मिक्स किया था, अब हम हरी मिर्च में उसे फिल कर लेंगे। इसी तरह से अब हम सब हरी मिर्चों को फिल कर लेंगे। इसी तरह से सब हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से फिल कर लिया। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ले लिया। अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले लिए, इन्हें बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। अब हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अब हम फ्राई कर लेंगे। अक्सर आपने सालन खाया होगा, उसमें प्याज तह रहे होते हैं, टमाटर तह रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपके प्याज ना ही टमाटर तैर रहे होंगे। बहुत मज़े की जो है अचार गोश्त की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। देखिए प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें ऑयल में से निकाल लूँगी। प्याज को मैंने ऑयल में से निकाल लिया है। उसी ऑयल में 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे।
चिकन जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया 7 से 8 मिनट। अब हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। 10 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ग्राइंडर मशीन ले लिया। प्याज को जो अभी हमने फ्राई किया था वो ऐड कर दिए। 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, इनका छिलका रिमूव कर लिया था, टमाटर को कट कर लिया। अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। जब आप इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे ना ही आपके प्याज तहरेंगे ना ही आपके टमाटर तहरेंगे। बहुत मज़े की और स्पाइसी सी जो है अचार गोश्त की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। यकीन करें इतने मज़े की ग्रेवी आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, कवर उतार लिए। चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। प्याज और अभी जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हम इसमें प्याज का पेस्ट बनाकर ऐड करते तो उसमें प्याज का कच्चापन रह जाता, स्मेल रह जाती। इसलिए हमने प्याज को फ्राई करके उसका पेस्ट बनाकर वो ऐड किया। इससे प्याज का कच्चापन भी नहीं रहेगा, प्याज की स्मेल भी नहीं रहेगी। 8 से 9 मिनट के लिए दोबारा अब हम इसे कवर करके रख देंगे। 8 से 9 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, कवर उतार लिया। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। हरी मिर्चों को जो फिल किया था अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए दोबारा अब हम इसे कवर करके रख देंगे। मज़ेदार सा अचार गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है, अंदर से बिल्कुल जूसी है। देखिए कितने मज़े की जो है वो अचार गोश्त की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नहीं ठहर रहे। जितना दिखने में मज़े का लग रहा है ना उससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। गर्मा गर्म नान या आप इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, सबका दिल खुश हो जाएगा। सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे और आप लोगों को दुआएं देंगे। दिया माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त जो है वो बनकर तैयार हुआ है। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।